नाश्ते में ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि लो कार्ब है। इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा जो है वो प्रोटीन डाइट है। हमेशा मैंने बताया कि अंडे के 2 हिस्से हैं, सफ़ेदी भी है, ज़र्दी भी है। ज़र्दी आपने पूरे दिन में एक ही खानी है। लो कार्ब मील में आजकल मौसम अच्छा है, सरसों का साग और मकई की रोटी अगर खाना चाहते हैं तो 1 मकई की रोटी 6 इंच के साइज़ की, आपका पूरा लो कार्ब मील तैयार हो जाता है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन साल में कुछ हिस्से ऐसे आते हैं, कुछ महीने ऐसे आते हैं कि जिसके बाद बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग हो जाता है ये टाइम कि हमारे पास पेशेंट्स का जो फ़्लो है वो सिर्फ़ इसलिए बढ़ जाता है कि डायबिटीज़ जो है वो अचानक से बैठे-बैठे जो है वो अब कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाती है, जिसमें ख़ास तौर पे रमज़ानों के बाद, इसी तरीके से सर्दियों का मौसम जो है वो भी एक ऐसा मौसम होता है कि जिसमें खाने-पीने की वो चीज़ें खाई जाती हैं जिसमें शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है, जिसमें क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें भूख बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ें जो हैं वो बेसिकली उनकी वजह से खाने-पीने का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेहमानों का, रिश्तेदारों का, शादियों का ये सिलसिला भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। तो एट द एंड हमारे साथ बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि पेशेंट्स जो हैं वो शुगर ना कंट्रोल होने की शिकायत करते हैं। तो इसी हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम सर्दियों में ही लोगों को इतनी आगाही दे दें ताकि उनकी शुगर्स जो हैं वो कंट्रोल रहें। तो इसी हवाले से आज हमारा टॉपिक है कि सर्दियों में खाना तो खाएँ, लेकिन ऐसे कौन से ऑप्शंस चूज़ करें जो मज़ेदार भी हों, दिलचस्प भी हों, लेकिन वो हमारी शुगर ना बढ़ाएँ। तो लेट्स सी कि लो कार्ब मील ऑप्शन क्या-क्या होते हैं और क्या-क्या ऑप्शन हमें नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में अवेल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि जल्दी से बता दें कौन-कौन, कहाँ-कहाँ से मुझे सुन रहा है। बगैर वक़्त ज़ाया किए हम नाश्ते से शुरू करते हैं कि नाश्ते में ऐसी कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि लो कार्ब है। इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा जो है वो प्रोटीन डाइट है। हमेशा मैंने बताया कि अंडे के 2 हिस्से हैं, सफ़ेदी भी है, ज़र्दी भी है। ज़र्दी आपने पूरे दिन में एक ही खानी है। सफ़ेदी का इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं तो अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें। सबसे अच्छी लो कार्ब डाइट जो है वो अंडा है। अब अंडा आप ऑमलेट बनाएँ, हाफ़ फ्राई बनाएँ, आप बॉयल एग खाएँ, आप अंडे का कीमा बना के खाएँ, ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ियाँ आजकल मौजूद हैं। आप हरी प्याज़ डालें, हरा लहसुन डालें और यकीन करें कि बड़ी ज़बरदस्त सी लो कार्ब मील और साथ में एक छोटी-सी रोटी जो कि आपकी दूसरा लो कार्ब मील है कि आप मैदे वाली रोटी, स्पेशल आटे की रोटी से अवॉइड करेंगे। वो रोटी इस्तेमाल करें जो कि रेशे वाली, जिसके अंदर फाइबर मौजूद है, यानी कि चक्की के आटे की भूसे वाली रोटी। या फिर आप चाहें तो साथ में कोई एक मतलब बेसन की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नहीं तो जौ और जवार की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मुकम्मल अनाज की रोटी भी आपके लिए लो कार्ब मील है। अगर आप लो कार्ब मील में दूसरा ऑप्शन सुबह नाश्ते में चूज़ करना चाहते हैं, मैंने बारहा बताया है कि जौ का दलिया, ये जौ का दलिया खुदारा सुपरमार्केट से परचेज़ किया हुआ डब्बा नहीं है। ये जौ का दलिया देसी वाला दलिया है, जिसने आपने रात को भिगो के रखना है और सुबह आपने 1 कप मिल्क के साथ, अगर आप चाय पी रहे हैं तो यहाँ दूध की क्वांटिटी कम कर दें। आधा कप आपने दूध लेना है, जौ के दलिए को भिगोना है, साथ में आपने कुछ ड्राई फ्रूट पकाना है आपने उसे, उसके बाद आपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और चाहें कुछ थोड़ा-सा मिठास करने के लिए आप इसमें थोड़ी-सी किशमिश डाल दें। नहीं अच्छी लगती किशमिश, थोड़ा-सा स्टीविया डाल दें। लो कार्ब मील आपका तैयार हो जाता है। अगर आप ये तमाम चीज़ें भी नहीं खाना पसंद करते, सिर्फ़ एक बेसन की रोटी और एक चाय का कप भी बेहतरीन लो कार्ब नाश्ता हो जाता है। दोपहर के खाने में लो कार्ब अगर आप चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप आलूओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अरवी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एक रोटी, साथ में दाल, सब्ज़ी, छोटे का गोश्त ये इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें ये आपकी लो कार्ब मील है। अक्सर लोग फैंसी डाइट में चले जाते हैं कि हम डाइट प्लान लेंगे तो वो हमें मुर्गी की टाँगें बताएँगी, वो हमें कबाब बताएँगी, हमारे घर में 10 लोग हैं, खाने कमाने वाला एक है, 2 वक़्त की रोटी हम मुश्किल से खाते हैं, हम कैसे उस डाइट प्लान को फ़ोकस करें? तो हम वो डाइट प्लान बता रहे हैं जो हर घर का है। अगर आपके घर में रोटी पकती है, आपने रोटी की क्वांटिटी पे फ़ोकस करना है। एक रोटी से ज़्यादा नहीं खानी, जो प्रोटीन पक रहा है, चाहे दाल पक रही है, चाहे सब्ज़ी पक रही है, चाहे लोबिया बन रहा है, सेम की फली बन रही है, कोई भी सालन बन रहा है, आप थोड़ा-सा रूखा खाने की आदत करें।
अगर अच्छे वेल स्टैब्लिश घर से हैं, मुख्तलिफ कुकिंग आइटम बन सकते हैं। साथ में आप जो है वो कबाब बना लें। कबाब जो है वो आप बगैर आलू के बनाएंगे, चने की दाल या कोई भी मटन या चिकन बन सकता है, या आप मुर्गी के कबाब बना सकते हैं। आप आलू का इस्तेमाल बस नहीं करना आपने, सब्जियों के कबाब आप बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने लो कार्ब मील को खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। लो कार्ब मील में आजकल मौसम अच्छा है, सरसों का साग और मकई की रोटी अगर खाना चाहते हैं तो एक मकई की रोटी 6 इंच के साइज़ की, आपका पूरा लो कार्ब मील तैयार हो जाता है। लो कार्ब मील में इसके अलावा ऑप्शन, जो लोग बाहर काम करते हैं, सर्दियों का मौसम है, आप चाहें तो अपने साथ घर का लंच लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से खाते हैं, इस मौसम के हवाले से बेहतरीन होता है कि आप एक प्लेट हलीम का लेके खा लें। बेहतरीन है, इस कोई कार्ब नहीं है, लो कार्ब मील है। आपके ऊपर है कि आपने उसके साथ अब जलेबियाँ मंगा के खानी है तो फिर वो नहीं। आपने हलीम की प्लेट लेनी है, नान नहीं खाना साथ में, तो आप 2 प्लेटें आराम से खा सकते हैं। बेहतरीन लंच है, लो कार्ब मील के ऑप्शन में शामिल हो जाता है। इसके अलावा लो कार्ब मील में आता है कि आप कोई स्टीम चिकन या ग्रिल्ड चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल सर्दियों में आपको मछली मिल जाती है, आप मछली के 2 पीस लेके खा सकते हैं, 1 रोटी खा सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा मुअम्मा नहीं है, लो कार्ब मील कोई बहुत बड़ा मुअम्मा नहीं है। घर में हेल्दी पोर्शंस को इस्तेमाल करना है, साथ में सैलेड लेके खाएं, 1 फ्रूट को की आपको इजाज़त होती है, आपका लो कार्ब मील प्रिपेयर्ड है। इसी तरीके से सेम गोज़ एट नाइट, रात के वक्त भी वही चीज़ें हैं। रोटी का तजावुज़ नहीं करना, आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, अरवी नहीं खानी। बाकी तमाम चीज़ें आपने मुर्गी, मछली, गोश्त, अंडे, ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़र्दी पूरे दिन में 1 खानी है, सफ़ेदी आप बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो है वो या तो सुबह के टाइम पे अंडा खा लिया करें या फिर रात के टाइम पे। इसके अलावा रात के टाइम पे आपके पास चिकन है, मटन है, आप ये चीज़ें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ खाने के शौकीन नहीं हैं या रात में कुछ नहीं चलता, तो आप मूँग की दाल की खिचड़ी भी बना सकते हैं। हमने लास्ट टाइम बताया था, बाजरे के आटे की खिचड़ी भी तैयार होती है। तो आप मिलेट फ्लावर ले लें और आप उसकी खिचड़ी, थोड़ी-सी मूँग की दाल डाल के आप उसकी खिचड़ी प्रिपेयर करें। तो बताने का मकसद ये है कि यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें मेरी शुगर बढ़ाती हैं, इन चीज़ों में शुगर ज़्यादा है। सफ़ेद आटा, स्पेशल आटा, मैदे का आटा, बेकरी के आइटम, इन तमाम चीज़ों में हाई कार्बोहाइड्रेट है। लो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि आप वो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर है। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि हर गरीब जो है वो कोशिश करता है कि 1 रोटी और सब्ज़ी जो है वो साथ में खा लेता है। पता होना चाहिए कि कैसे खाना है। तो ये तमाम चीज़ें लो कार्ब मील में। तो सर्दियों को एन्जॉय करें, लेकिन अपनी शुगर पे ज़रूर नज़र रखें और बाकी तमाम बातें जो सर्दियों के हवाले से टिप्स हैं उनको फ़ॉलो करें। वीडियोज़ विंटर एंड डायबिटीज़ की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको गौर से देखिए। यकीनन आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि याद रखिए सर्दियाँ ख़त्म होते ही रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो आपने अपनी शुगर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।